सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चिंतन मनन के लिए कई बार सवाल छोड़ देते हैं कि आप चिंतन कीजिए, समाज की दिशा या दशा बिगड़ रही है या सुधर रही है। इस बारे में आज फिर आपके पास सादर जय जिहाद। घड़ी बजाए 8 और चिंतन की कर देते हैं शुरुआत। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लगभग हर ग्रुप में आपको मिल जाएगी। लगभग 1.5 साल पुरानी घटना है और जो आज तक कहते हैं बगैर सवाल निशान के बदस्तूर चल रही है। जैन साधुओं को, जैन धर्म को मुस्लिम संप्रदाय से तुलना करना और फिर एक गंभीर आरोप लगाना समाज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या आज की तारीख में अपने अपने संघ में दीक्षा इस तरह दी जाती है कि संख्या बढ़ जाए? एक प्रतिस्पर्धा जुड़ गई है कि अगर मेरे संघ में 40 हैं, उसके में 42 हो गए हैं, तो मुझे 3 और दीक्षाएं देनी होंगी। क्या दीक्षा के लिए प्रलोभन, लालच दिए जाते हैं? क्या माता पिता की अनुमति के बिना भी दीक्षाएं दी जाती हैं? वैसे अतीत में ऐसा हो चुका है, लेकिन बाद में परिवार मान गया। ऐसी भी अतीत है, बहुत बड़े बड़े आचार्यों की भी ऐसी बात है। क्या पुलिस द्वारा धमकाया जाता है? क्या माता पिताओं द्वारा मारपीट की जाती है? झाड़ फूक होता है? बहुत सारे सवाल हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है, देख रहे हैं हिंडौन की बिटिया है, 16 साल की थी तब यह घटना शुरू हुई, आज 24 साल की हो गई है, नाबालिग से बालिग पहुंच गई है। करीब 7 साल से मैं अपने जीवन में टेस्ट कर रही हूं, दीक्षा लेना चाहती हूं, लेकिन माँ बाप नहीं देना चाहते। पिता के अपना कहना है, पिता कहते हैं हमारे ऊपर थाने से बार बार धमकियां दी जाती हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं या बिटिया को पहुंच जाता है। उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वह समझती है कि मैं जब पहुंचूंगी तो मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे। अनुमति ले हमारे पास आए बगैर, अभी तक 7 साल से, वो कह रहे हैं 1.5 साल से लगभग 18 महीने से, तो वह उन्हीं संघ में है एक साधु के, जो उनके अनुसार जबरन अपहरण कर ले गए हैं और वो बार बार इस तरह दीक्षा देते हैं। कुछ दीक्षार्थी लौट भी गए हैं। सीधा बात कराते हैं पहले आपको उनके पिताजी से। मुरारी लाल जैन हिंडौन से हैं, जो स्पष्ट बता रहे हैं हमने दोनों से बात करी, निर्णय समाज करेगा। पहले पिताजी की बात सुनिए, वह क्या कहते हैं कि 2 साधु मेरी बिटिया को जबरन ले गए, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, थाने से धमकी देते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, बहुत कुछ आरोप है उनके। सुनिए जरा पिताश्री मुरारी लाल जैन जी से। 2016 में ये साधु आए थे यहाँ पे। कौन से? बच्ची मात्र 16 साल या 17 साल के आसपास थी जी। तो इन्होंने उसका क्या ब्रेन वॉश किया है। घर वालों के खिलाफ तो ऐसा भर दिया है कि माता पिता और भाई बहन कोई भी कुछ नहीं है तेरे, ये तो विरोधी हैं तेरे, ये तेरे को मारेंगे। ये उन्होंने इस तरह भरा है। हाँ, इस तरह शिक्षा दी है। आपको मैं एक रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। उसमें ये बोल रहे हैं कि अपने मम्मी पापा को तो धर्म लाभ मत बोलना, उनके लिए तो अधर्म लाभ है। अच्छा, साधु खुद बोल रहा है मुझसे अधर्म लाभ। ये कौन से साधु बोल रहे हैं? उनका नाम क्या है? ये साधु है धैर्य सुंदर निर्मोह सुंदर, भुवन भानु समुदाय के हैं ये। अच्छा, ये आचार्य विजय रत्न सुंदर जी है ना। जी जी। विजय भवन भानु सुंदर जी के समुदाय से हैं ये। जब इन्होंने ये क्या है, इनका पूरा परिवार है सर जी। ये जो है इनके माता पिता हैं, एक तो गुणवंत दोषी है जी और एक शारदा बहन है। उनके बच्चे हैं ये 4, तो इन चारों ने दीक्षा ले रखी है। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे हिंडौन में घूमते हैं आज भी। अच्छा। हिंडौन के लोगों के समाज की सह मान लो थोड़ी बहुत। जी। ठीक है, तो ये इनका परिवार है पूरा। तो ये अपने परिवार बढ़ाने के लिए बस ये बच्चियों को दीक्षा दिला रहे हैं। अभी इन्होंने भवानी मंडी में और दिलाई थी एक लड़के को। अच्छा, उसको दिला दी दीक्षा। वो माता पिता की सहमति दिलाई, ऐसे दिलाई उस समय तो सहमति से दिलाई है, बिना सहमति तो दीक्षा होती नहीं है जिन शासन में अपने। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये हमको धमकी दिलवाते हैं फोन करके बच्ची के थ्रू। बच्ची को कभी थाने भेजते हैं, कभी खुद थाने जाते हैं, पुलिस वालों से हमको धमकियां दिलवाते हैं, फोन करवाते हैं। तो ये सब कहाँ का दीक्षा लेना है? मेरे लिए मतलब हमारे घर में बोला था कि किसी को नौकरी लगवा देंगे, एक को आप दीक्षा के लिए यहाँ कर दो। तो ये कहाँ का वो है दीक्षा देना? मतलब इस तरह से बात की जाती है, प्रलोभन दिए जाते हैं और धमकाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने किसी समाज में किसी को शिकायत करी इस बारे में, जो समाज में बड़े होते हैं होंगे, गुरु को?
समाज समाज में, हिंडौन समाज में सबको पता है, कई बार मीटिंगें भी जुड़ी हैं। समाज के लोग यहाँ से प्रतिनिधि मंडल बनाया था एक, कि समाज के लोग बच्ची को लेने जाएंगे पहले, उसके बाद सारा डिसीजन होगा, अगर बच्ची लेना चाहेगी तो देंगे दीक्षा, पर ऐसे भाग के दीक्षा थोड़ी देंगे। पर समाज की बात भी उन साधुओं ने नहीं रखी। वहां गए थे तब बोला था उन्होंने कि आप दीक्षा की अनुमति ले जाओ, मुहूर्त निकलवा के ले जाओ बच्ची को, पहले मुहूर्त निकलवाओ फिर ले जाओ। अच्छा। भाई समाज ने कह दिया भाई महाराज साहब अभी हम लेने आए हैं, ओनली मुहूर्त वगैरह का कोई विचार नहीं है अभी। जब इसके पिताजी माताजी पूरे परिवार की सहमति होगी, अनुकूलता होगी, तब वो अपने आप आपके पास आएंगे। आप अभी बच्ची को घर भेजो। ये घटना कब की है? ये सर लगभग अब हमको हो गए, पिछली जुलाई की बात है। अच्छा, 6 महीने से ऊपर हो गए? जुलाई नहीं, साल भर से ऊपर हो गया सर। हमारे मतलब 1.5 साल हो गया। हाँ, कितने दिनों से परेशान है हम तो जाने। अब बिटिया ले जाती दीक्षा, आपसे बात हुई है बिटिया से कभी आपकी? बिटिया बात ही नहीं करती ना। बिटिया को तो ये बता रखा है कि माता पिता तो कुछ नहीं है, हर भव में अलग अलग माता पिता मिलेंगे, इनका कोई एहसान थोड़ी होता है। अच्छा, नहीं आपने संपर्क किया, बिटिया से बात हुई नहीं हुई आपकी 1.5 साल 2 साल में? खूब संपर्क कर लिया उससे, खूब बात करने की कोशिश कर ली, बोले आजा आजा। हाँ। नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को तो तुम मार दोगे, वहां आऊंगी तो मेरे साथ तो मारपीट करोगे। मतलब इस तरह की भाषा बोलती है बिटिया? हाँ, मैंने क्या ऐसा, हमने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, तू आजा आराम से रहे यहाँ, और तू ज्यादा ये तो तेरे को अभी समाज के गए थे तब ये भी कह के आए थे कि तू चल हम लेके आएंगे तेरे को जब आना होगा यहाँ महाराज साहब के पास। ठीक है। उनको तो विश्वास ही नहीं है किसी चीज का। ऐसी घटना किसी और के साथ की इन्होंने, साधु ने, इन 2 साधुओं ने? हाँ, इस बार क्या है, एक नदवई का लड़का और था अपने जी यहीं पास में गांव है नदवई जी, वहाँ का लड़का था, उसके साथ भी जबरदस्ती किया था इन्होंने ऐसे ही। लेकिन उसके क्या है, घर वाले वगैरह वो हमारे इधर ही थे तब एरिया में। जी। तो सिरस तीर्थ है अपना ये यहाँ पे हमारा पल्लीवाल सिरस तीर्थ भरतपुर में बैर बसावर के पास जी। तो वहाँ पे इनके ऊपर काफी उसके परिवारजनों ने डंडे तक उठा लिए। इन महाराज साहबों ने डंडे पत्थर अपने चरवले से उठा लिए मारने के लिए, बचाने के लिए, ऐसे मतलब काफी वो हुआ है। और अभी मैं भवानी मंडी का बता रहा था ना आपको जी। तो वो भवानी मंडी का लड़का वापस आ गया 10 दिन के अंदर। अच्छा, इन्होंने दीक्षा दी उसके बाद भी वापस आ गया? छोटी दीक्षा, पहले दीक्षा होती है फिर बड़ी दीक्षा नहीं हुई उसकी, उससे पहले वो वापस लौट गया घर। उसने कुछ बताया क्या अनुभव रहा उसे, क्यों वापस आया, क्यों गया था? नहीं, उसे तो अंडरग्राउंड रखा है, पता नहीं वो बताया नहीं है उसने अभी तक किसी को। पिताजी की बात सुन ली, सुन के दिमाग घूमता है कि क्या दीक्षा के लिए आज लालच प्रलोभन दिए जाते हैं? ऐसा समाज में कानों कानों कुछ खुसफुसाहट तो होती है। जबरन संग बढ़ाने की ऐसी प्रतिस्पर्धा चल गई है। थाने को बीच में लाके दबाव बनाया जाता है। बेटी घर से भाग जाती हैं दीक्षा लेने के लिए। क्या नाबालिग या बालिग में फर्क पड़ता है दीक्षा लेने के लिए? बालिग हो गई है तो वह कहीं भी आ सकती है। इस बारे में हमने पायल जैन, जो संघ में ही है, हमने किसी और से बात नहीं की, सीधा पायल जैन से बात की, जो दीक्षा के लिए बहुत उत्सुक है। उसका कहना है कि मेरे माता पिता मेरी पिटाई करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, रिश्तेदार तक कहते हैं तू हमारे लिए मर गई है, अगर तुझे इस जन्म में दीक्षा लेनी है तो मर जा, अगला जन्म लियो फिर दीक्षा लियो। क्या उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है? वह तो यह भी कहती है कि 7 साल से मैं टेस्ट कर रही हूं अपने जीवन के लिए कि मैं दीक्षा के लायक हूं नहीं, अभी दीक्षा नहीं ली है। कई बातें हैं, सीधा सुनते हैं पायल जैन से, जो आज 24 साल की हो गई है और वह पिछले कुछ समय से संघ के अंदर है उन साधु महाराज के। और क्या कहती है वह, एक बार चल मशवरत की तो सुनिए जरा वह क्या कहती। मेरे मम्मी मेरे को मिलने नहीं आए, पापा मिलने आए ना, उन्होंने मुझसे फोन आगे से मैंने किया, उन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। जी जी। दूसरा, आप वो कह रहे हैं कि आप जैसे अपनी इच्छा के बगैर दीक्षा लेने के लिए गई हैं, अभी दीक्षा शायद नहीं ली आपने, या ले लिया दीक्षा आपने? मैं मेरी इच्छा से ही दीक्षा लेने गई हूँ। अभी दीक्षा ले ली आपने, नहीं ली अभी दीक्षा ली नहीं है, लेकिन मैं मेरी इच्छा से ही दीक्षा की ट्रेनिंग के लिए रह रही हूँ और मैं दीक्षा अपनी मर्जी से ही लेने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। पर इसमें ये चाहते माता पिता की अनुमति लेकर हमारे ग्रंथों में कहा गया, लिखते हैं दीक्षा तो बहुत लाभकारी रहती है अपने पुण्य अर्जन में, अपने इस रास्ते मोक्ष मार्ग के बढ़ने में। माना माता पिता के हम भी उपकार मानते हैं और हमको भी आशीर्वाद चाहिए, लेकिन उन्होंने जब परमिशन नहीं दी, उन्होंने जब पानी सर से ऊपर गए, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। आपको यदि मुझसे रूबरू बात करनी है तो भी कर सकते हो। मुझे इतना मारा पीटा
तो उस चीज की वजह से मैंने डिसीजन लिया, मेरे ऊपर अलग प्रयोग करने लगे, कभी बाहर ले जाके भभूत डालने लगे, तो इसलिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा। मतलब क्योंकि और मैं बाकी परिजन और आपकी जैसे मौसी होंगी, चाचा होंगे, उनमें किसी का सहयोग लिया आपने? किसका लिया? आपके और जैसे माता पिता को छोड़ के और जैसे चाचा रिलेशन, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, मौसी होंगी, सबकी बुआ होंगे। सबकी मीटिंग हो चुकी थी घर पे, सबने मुझे बोला, आपको मैं वर्ड बता देती हूँ, मेरे रिलेटिव जब इकट्ठे हुए थे, मैंने सबको बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप लोग मुझे खुशी खुशी भेजिए। जी सारे स्टेप लेने के बाद 7 साल से वेट करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है, तुरंत डिसीजन नहीं लिया है। जी। और मैं तब सभी फैमिली मेरी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे क्या शब्द बोला, मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी के वर्ड से कि तू मर जा तो भी हम तुझे दीक्षा नहीं देंगे, और तुझे दीक्षा लेनी है तो तू मर के दूसरा जन्म ले कहीं और पैदा होना, और फिर उसके बाद में तू दीक्षा लेना। तू आज भी मरे तो हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में से हम दीक्षा नहीं देंगे। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये कहा आपकी मौसी जी ने? ये बुआ जी और फूफा जी के वर्ड से मेरे। और माता पिता तब भी तैयार नहीं हुए? जैसे आपके भाव, कई को दीक्षा, जब हम दीक्षा लेते हैं भाव बन जाते हैं हमारे भी, संसार निसार है, मैं तो अलग रास्ते जाऊंगी, ये जन्म मरण का सिलसिला खत्म करना है, ऐसे भाव बन रहे थे, माता पिता सहयोग नहीं कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को एक भी बार सहयोग नहीं किया, और उन लोगों ने मुझे हमेशा पीछे खींचने का काम किया। मैंने फिर भी वेट किया कि मैं मम्मी पापा को मनाऊं, 7 इयर्स तक मैंने वेट किया उनका। अगर अभी तक भी वो लोग को अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप मिल बैठ के बात कर सकते हैं कि हमें दीक्षा के लिए मुझे आगे रास्ते में सहायता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए? बिल्कुल, मैंने तो उनसे कितनी बार पहल करी है। मैंने अभी भी 1 साल से कितने बार उनको कॉल किया कि यदि आप आते हो, आपके आशीर्वाद से मुझे मिलती है तो मुझे खुशी होगी। जी। मैं जाने वाली हूँ, वो पक्का है। मैं आपके रास्ते पे आने वाली नहीं हूँ, उधर संसार में मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। आप आते हो तो मुझे खुशी होगी, मैंने सब उनको बोला है। अच्छा। लेकिन वो आना चाहे तो, पर उन्होंने आए नहीं है, मतलब वैसे ही कहते रहते हैं वो सिर्फ फोन से बातें करते हैं और मुझे धमकियाँ देते हैं कि तुझे तो हिंदा। मैं जब आई थी तब उन्होंने मेरे कैरेक्टर तक पे बोल दिया है, और उसके बाद में उन लोगों ने बोला है कि तू हमारे लिए मर चुकी है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तू यहाँ आएगी तो देखेंगे, तू हिंदौन में पैर रख के दिखा। ऐसे सारे वर्ड्स उन्होंने मुझे बोले। मैं कौन से भरोसे से उनसे बात करूँ फिर? और फिर भी उसके बाद मैंने बात करी, उसके बाद भी उन्होंने इतनी गालियाँ दी, सबके कैरेक्टर के ऊपर बोला, सबका चरित्र के ऊपर बोला, तो वो सुनने के लिए बार बार फोन नहीं कर सकती मैं। नहीं, ये बात तो आप सही कह रही हैं। अगर ऐसी बात है तो ये गलत चीज है उनकी भी। अपनी आराधना में बिजी हूँ, मैं अपने सारे काम कर रही हूँ, तो मुझे वो लोग आए उसकी खुशी होगी। मुझे मम्मी पापा है, मेरे उपकारी है, बचपन से पाला पोसा है, तो मुझे भी खुशी होगी कि वो मुझे आशीर्वाद देने आए। बस अभी मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरा रास्ता यही है। अपनी पूरी सूझबूझ या अपनी समझ से आई हूँ मैं, अपनी कोई मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है उसको लेके। मैं पूरी अपने आप में क्लियर हूँ कि मुझे यही रास्ता चुनना है। 7 इयर्स तक मैंने अपने आप को भी चेक किया है, सिर्फ मैंने मम्मी पापा को नहीं बोला कि आप मानो, मैंने अपने आप को भी चेक किया है। बहुत अच्छी बात है। 7 इयर्स मैंने ऐसे ही नहीं निकाले। उनका दूसरा ये भी कहना है कि मुझे बार बार उनको परिवार को थाने से धमकी आती है, कुछ ऐसी आती है, क्या ये बात सही है? थाने से धमकी क्यों आती है वो पहले आप सुनिए जी। पहले वो लोग अलग स्टेप लेते हैं, मैंने अपना डिसीजन अपनी मर्जी से लिया है, या फिर सब कुछ मैंने अपना किया है, और वो गालियाँ किसी और को देते हैं, या फिर वो कुछ एक्शन लेते हैं इसलिए। और मैंने पहले अपना एफिडेविट बनवाया क्योंकि मुझे मेरा सेफ्टी पर्पस चाहिए था। मैंने सिर्फ ये प्रूव किया था कि मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, सिर्फ ये मैंने लिखवाया था। फिर उसके बाद में उन लोगों ने किसी के बारे में, कोई दीक्षा ले रहे तो उसके बारे में लिखा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली, या फिर 2 महाराज की इज्जत उछालने की कोशिश करी जिनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 2 साधु महाराज की, साध्वी जी महाराज के पास रहती हूँ और साधु महाराज की इज्जत उछालने की कोशिश करी। तो अब हमें उस चीज में तो उनको बताना पड़ेगा। डायरेक्ट बात करने से वो हमारे ऊपर गालियां देते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे से बातें नहीं करते। तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा ना। आप ही बोलिए, ये नहीं लूँ तो फिर किधर जाऊँ? और वो लोग इस चीज को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे डालना ऐसी पोस्ट अच्छा है? नहीं, अगर भी इलीगल ही है ना। नहीं, दोनों बातें हमेशा सही बात आनी चाहिए सामने। दीक्षा के भाव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। दीक्षा के मन बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता पिता की अनुमति से मिले। पर माता पिता को भी इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए कि मारपीट करें, गाली गलौज करें। अगर इसकी भावना बन रही है, चलो, आपके जो अच्छे कर्म है माँ बाप के कि उनके कुल में एक इसने जन्म लिया जो साध्वी की ओर बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जैन धर्म के अंदर कही जाती है। लेकिन अब जो माता पिता कहते हैं कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ, लेकिन अगर आप इस रास्ते बढ़ रही हैं, अपने मन है पूरा आपका बहुत मजबूत है कि मैं त्यागी बनकर आगे जीवन को संभालूंगी, तो अच्छी बात है। दोनों पक्ष सुन लिए,
निर्णय चैनल महालक्ष्मी नहीं करेगा। इसके बारे में समाधान, समस्या का निदान समाज के ऊपर छोड़ते हैं। गलत कौन है, सही कौन है, ये निर्णय आप पर छोड़ते हैं। नीचे नोट्स में अपने विचार दीजिएगा और कोशिश कीजिए दोनों को मिलाने की। सवाल कई उठते हैं, क्या नाबालिग का ब्रेन वॉश करके बालिग होने तक इंतजार करके दीक्षा दी जाती है, या माता पिता जबरन नहीं चाहते दीक्षा दी जाए, झाड़ फूक करवाते हैं, मारपीट करते हैं, कहते हैं मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। क्या यह सही है जो दीक्षार्थी की जाए? दीक्षार्थी के रूप में जाना क्या गलत है आज की तारीख में, या दीक्षा के लिए प्रलोभन देना उचित है, या ऐसी बातें झूठ है? क्या इस बीच में किसी तंत्र को, प्रशासन को, पुलिस को बीच में लाना, यह हमारे समाज की परंपराओं में अनदेखी करना, देखी करना, टांग अड़ाना क्या सही है? कई सवाल हैं जो समाज को चिंतन करना होगा। क्या बिना माँ बाप की अनुमति के किसी बेटी को दीक्षा दी जानी चाहिए, या उसका हक है कि वह अपने को पूरा जानती है, बालिग हूँ, सोच समझ जानती हूँ, तो वह दीक्षा ले सकती? कई सवाल उठते हैं। ये सवाल समाज चिंतन करे, पर यह जबरन दीक्षा होगी या अनुमति से दीक्षा होगी, या कहीं झाड़ फूक, मारपीट, धमकी, प्रलोभन, इनकी नींव पर दीक्षा की जाती है? समाज के सामने चिंतन और सोच आपके लिए। सादर जय जिनेंद्र।